हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने पहले भी बताया था कि व्लॉग नहीं आ पा रहे थे, वीडियो नहीं आ पा रही थी, बट अब रेगुलर आएंगे। तो ये भी व्लॉग है वेंसडे का। लगभग सभी व्लॉग अपलोड हो चुके हैं धीरे धीरे करके। ये भी अब बाकी के भी हो जाएंगे वेंसडे की। वैसे तो सुबह सुबह अपने घर के काम करने के बाद में मैं चली गई अपना एक्सरसाइज करने। आज मुझे बहुत सारे काम थे, तो सबसे पहले मैंने सारा किचन का काम खत्म किया, सब्जी बना दी, किचन साफ कर दी। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं वो काम करूंगी जिसका इंतजार मैं बहुत दिन से कर रही हूँ। क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि अपने रूम की सफाई करूँ। वो बहुत ज्यादा बिखरा हो रहा है, बहुत मैस फैला हुआ है वहां पे। लेकिन घर के बाकी सब काम के चक्कर में वही रह जाता है। तो सारे किचन की सफाई करके, किचन के सारे बर्तन साफ करके, खाने की तैयारी करके आज मुझे अपना रूम साफ करना था। लगभग सारे घर की सफाई हो गई है, लेंटर भी खुल गया है। अब घर में बाकी काम चल जाएगा, तो मन का एक बार बीच में भी सफाई कर ही देती हूँ। तो ये किचन के काम करके कमरे में आए तो कमरे की हालत कुछ ऐसी थी। ये पूरा रूम फैला हुआ था। कल रात में मतलब मैं कहीं गई थी जिसके कपड़े भी बाहर फैले हुए थे। इसको इग्नोर करते हुए पहले मैं लग गई एक्सरसाइज करने। पहले मैंने ये देखा कि हाँ, ये सूट मुझे टाइट हो गया था, अब ये लूज होना शुरू हो गया है। बारिश का मौसम हो गया था, आंधी चलने लगी थी, तो बाहर निकल के पहले मैंने, तो मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था, बट मैंने कंसंट्रेट किया अपनी एक्सरसाइज पे। पहले मैंने ऐसे वार्म अप किया थोड़ी देर। वार्म अप मैं थोड़ा अपर बॉडी से स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। वार्म अप करना ही चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा करके आपको स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, वार्म अप करना चाहिए। उसे करने से आपको इंजरी होने का कोई ज्यादा खतरा नहीं रहता है। देखो, जब होनी होती है हो जाती है। क्योंकि मुझे मेरे जनवरी में जब मैं एक्सरसाइज करती थी तो मेरी कमर में दिक्कत हो गई थी। मुझे नहीं पता वो एक्सरसाइज करने से हुई, डंबल उठाने से हुई, ये किस वजह से, ठंड से हुई, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, बहुत बुरी हो गई थी। अब तक मैं कमर को लेके बैठी हुई हूँ, ज्यादा देर कुछ कर भी नहीं सकती कमर के साथ में। तो फिर मैं जितनी एक्सरसाइज करती हूँ सबके जो इजी होती है मेरे लिए, उनके मैं 45 के 5 सेट करती हूँ। जो थोड़ी टफ होती हैं, जिसमें जैसे कि डंबल के साथ जो मैं करती हूँ उसके मैं 15-15 के 4 सेट लगाती हूँ। जैसे कि ये वाली ये जितनी भी है मैं 15-15 के 4 सेट लगाती हूँ। और जो बिना डंबल के करती हूँ, मैं बिना वेट उठाया करती हूँ, उनके 25 के 4 सेट लगाती हूँ। ये आपको सेट लगा के ही एक्सरसाइज करनी चाहिए। कभी भी ऐसे नहीं है कि हर एक्सरसाइज कर लो, मिक्स करके उल्टी सीधी कर लो और बस छोड़ दो। जितनी भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो उनके सेट लगाने से जरूरी होते हैं, क्योंकि तभी जो हमारी मसल्स होती हैं तभी वो थोड़ा सा ना पेन, मतलब थोड़ा सा वो पेन में आती है, मतलब तभी वो थोड़ा स्ट्रगल करती है मसल्स की। हाँ, अब मतलब हमारे ऊपर कुछ हो रहा है। ठीक है। तो उसके बाद में मैंने सारी एक्सरसाइज की। आज मुझे थोड़ा कार्डियो भी करना था और थोड़ी हाथ की एक्सरसाइज भी करनी थी। मेरा मेन मोटिव जो है एक्सरसाइज करने का वो है पूरा ओवरऑल बॉडी फैट तो कम करना ही है। लेकिन मुझे ना अपना बैक का और पेट का, ये सबसे ज्यादा जरूरी है मुझे कम करना। क्योंकि जब मैं मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है, और जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो वो लुक नहीं आता जो मैं खुद को देखना चाहती हूँ। तो मेरा सिर्फ यही है कि मेरा बैक का फैट चला जाए जो, और मेरा पेट का फैट चला जाए, उसके बाद ही सब कुछ हो। फिर मैंने थोड़ा सा प्राणायाम किया जो कि बहुत जरूरी है, और अपने कमरे की सफाई करने लग गई। तो सबसे ये साड़ी मैंने रात पहनी थी, रात बर्थडे में से लेट आई थी, तो बस मेरा मन नहीं किया तय बनाने का। मुझे पता था कि कल मुझे हालत में कमरे की सफाई करनी है। अगर नहीं कर पाई कल तो मतलब फिर हो ही नहीं पाएगी, फिर और बिजी हो जाऊंगी। तो आज इसलिए मैंने अपने कमरे में सिर्फ झाड़ू लगाई है, पोछा भी नहीं लगाया। मैंने कहा झाड़ू पोछा हो जाता है, फिर मन नहीं करता सफाई करने का। इसलिए बस फिर घर के कमरे सफाई कर दी। पहले मैंने इस कॉर्नर से स्टार्ट की। यहाँ से सफाई मैं हमेशा जब भी कमरे की सफाई करती हूँ यहीं से स्टार्ट करती हूँ। जितनी भी टेडी थी कमरे में सब मैंने उठा उठा के सारे सोफे बेड पे डाल दिए धुलने के लिए, और सब चीज साफ करके लगानी शुरू कर दी। फ्लोर हटा के इसके नीचे भी झाड़ू लगा दी, बेड के नीचे जहां तक मेरा हाथ पहुंचा वहां तक में। भाई ये जो है ये जगह होती है सबके घर में कुछ अच्छी चीजें रखने के लिए, शोपीस रखने के लिए, लेकिन मेरे घर में ये बन गई है दवा रखने के लिए। मैं इसमें अपनी दवा रखने लगी हूँ। इतनी सारी दवाई चलती रहती है, कभी किसी चीज की कभी किसी चीज की। एक खत्म होती है दूसरी चल जाती है, एक खत्म होती है तीसरी चल जाती है। तो दवाइयाँ मेरी बहुत चलती है। तो बस जो मुझे रेगुलर दवाइयाँ लेनी थी वो मैंने एक तरफ लगा दी, और जो मुझे कभी कभी लेनी थी वो दूसरी तरफ लगा दी। अभी तो मतलब इतनी सारी दवाइयाँ चल रही है कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन से टाइम पे मैंने कौन सी दवाई लेनी है कौन सी नहीं। बस फिर यहाँ पे भी मैंने झाड़ू लगाई। ये जो जगह है इस जगह में अपनी एक्सरसाइज का सामान रखती हूँ, जैसे कि मैट, अपने दोनों डम्बल और अपने शूज में इस कॉर्नर में ही रखती हूँ। फिर आगे मैं ड्रेसिंग पे,
क्योंकि जिसमें इतना मैस फैला हुआ था, इतना गंदा हो रखा था, इतना गंदा हुआ था, बहुत मैसी हुआ पड़ा था सब कुछ। तो आज मुझे अपना सारा मेकअप का सामान साफ कर करके लगाना था। मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया ऊपर से, सब स्टार्ट करने के बाद में मैंने साफ करके एक एक सामान लगाना शुरू कर दिया। इतनी गंदगी फैला रखी थी ना, मतलब गंदगी के घर में धूल तो हो ही रही थी, और मुझे ये पता भी था कि मुझे ये कमरा जल्दी साफ करना है। और जब मुझे पता होता है कि अब हमें सफाई करनी है, तो हम उसमें और गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं कि अब तो साफ करना ही है, अब तो साफ करना ही है। और साफ करने के इंतजार इंतजार में मैंने कम से कम 10-15 दिन ऐसे ही निकाल दिए कि करूंगी करूंगी। 10-15 दिन में नहीं कह सकते, मैंने पूरे घर की सफाई कर दी थी। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, जब भी मैं घर में सफाई करती हूँ, सबसे पहले पूरे घर की सफाई करके उसके बाद ही मैं सबसे लास्ट में अपना कमरा छेड़ती हूँ, क्योंकि मुझे अपने रूम में बहुत टाइम लग जाता है ड्रेसिंग में करना, इधर हील सारी साफ करके लगानी, जो कि मैं पहले ही लगा चुकी थी। हील तो मैंने एक दिन पहले ही निकाल के सब साफ करके लगा दी थी, मैंने सेफ भी अपनी पहले ही लगा दी थी। बस ड्रेसिंग में बाहर से सामान रहता, और बेड भी मैं पहले ही अपने बेड में जो मेरे कपड़े रखे हैं सब, वो भी मैं पहले ही एक बार लगा चुकी थी। तो यही चीज रह रही थी मेरी, मैंने एक एक करके सारी कपड़े से साफ कर करके लगानी शुरू कर दी। कुछ चूड़ियां इधर उधर बिखरी पड़ी थी, सब एक जगह लगाई, कुछ डब्बे में रखी, कुछ जो मेरी डेली पहनने की वो बाहर निकाल के रखी, और जो मेरी नई चूड़ियां हैं उन सबको डिब्बे में पैक कर करके अलग रखना मैंने शुरू कर दिया। इतनी सारी चूड़ियां हो जाती हैं, हम लोग सोचते हैं मतलब घर में पहनने की भी बहुत चूड़ी हो जाती है, साड़ी से मैचिंग की तो रखते रखते हैं, घर में पहनने की भी बहुत सारी चूड़ी हो जाती है। और मुझे तो चूड़ियां पहनना बहुत पसंद है, ना मैं इस चूड़ियां पहनने को कभी बंदिश समझती हूँ, ना मैं ये समझती कि मैं ही क्यों पहनूं। ये नया ट्रेंड चला है ना आजकल, कि भाई हम ही क्यों सिंदूर लगाएं, हम ही क्यों मांग भरे, पति क्यों नहीं भरता। हर चीज में मतलब जरूरी है क्या आदमी से बराबरी करनी। मुझे उन औरतों का बिल्कुल हिसाब समझ में नहीं आता जो इस चीज को लेके बैठ जाती है, हम ही क्यों करें, हम ही अपना घर की छोड़ के आए, पति क्यों नहीं छोड़ सकता, हम ही क्यों पति के माँ बाप को अपना बनाए, वो भी नहीं बना सकता। ये चीजें मतलब बहुत बुरी लगती हैं मुझे, इन चीजों के बारे में सोचना भी। ठीक है, सोच नहीं रखो, लड़कियां भी आजकल बहुत कुछ करती हैं, लड़कियां भी लड़कों से आगे निकल रही है, लेकिन इस चीज को तो क्वेश्चन मत उठाओ। जो हमारे धर्म में ये चीजें लिखी हुई है, हमारे ग्रंथों में जो चीजें लिखी हुई, उनपे तो क्वेश्चन मत उठाओ। अब ऐसा तो तुमसे भी, तुम्हारे लिए भी औरतों के पास बहुत सारी चीजें, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, बस मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ कि बेकार की बातें हैं। जिसे करना है करो, जिसे नहीं करना है मत करो, जिसे श्रृंगार करना पसंद है वो करो, जिसे नहीं पसंद है वो मत करो। लेकिन ये थोड़ी है कि जो कर रही है तो उन्हें गवार बता दो। मुझे बहुत लोग गवार बताते हैं कि ऐसे मांग भर के लगाती है, इतनी चूड़ियां पहनती है। भाई मुझे पसंद है और मेरे पति को भी पसंद है मुझे ऐसे देखना, तो फिर उनको